बाग के ऑलिंगन में एक बड़ा लाल सेब पेड़ से गिरता है जो मेरे सिर से चंचल रूप से टकराता है। मैं गिरे हुए फल को पकड़कर हंसी फूट पड़ती है। ए फॉर एप्पल, कितना मजेदार, मैं विस्मय से कहता हूं, सन की पल का आनंद लेते हुए। सेब अब ऊपर उठाया गया, धूप वाले बगीचे में एक माणिक की तरह चमकता है। एक बड़ी मुस्कान के साथ मैं संयोग से मिले इस उपहार का एक टुकड़ा खाने की तैयारी करता हूं। एक गेंद बिना किसी रोक टोक के सड़क पर तेजी से दौड़ती है, सीधे सड़क की ओर जा रही है। मैं चिल्लाता हूं, मेरी आवाज खुली हवा में गूंजती है। इसे रोकने के एक व्यर्थ प्रयास में मेरी निराशा भरी पुकार हवा में गूंजती है। बी फॉर बॉल। अब यह चला गया, मेरे शब्दों की गूंज फीकी पड़ जाती है। केवल गेंद को सड़क पर गायब होते देखने के अलावा सन्नाटा छा जाता है, जो केवल शहर की दूर की आवाजों से टूटता है। मेरे नुकसान की एक कठोर याद दिलाता है। घर में एक बिल्ली दिन भर शांति से सोती है, दुनिया से बेखबर। अचानक बिल्ली जीवन में आ जाती है, जो बिल्ली की ऊर्जा के बवंडर में बदल जाती है। बिल्ली निंजा जैसी फुर्ती के साथ कूदती है और कमरे में इधर उधर दौड़ती है। मैं हंसता हूं बिल्ली की अचानक गतिविधि को देखकर। मैं चिल्लाता हूं, सी फॉर कैट, कितना अजीब है। बिल्ली अपने ऊर्जावान प्रदर्शन को जारी रखती है। घर में गति का एक धुंधलापन। स्नान टब में एक बत्तख गाती है, उसकी आवाज बेसुरी आवाजों का मिश्रण है। बत्तख अपना गीत जारी रखती है, हर नोट पिछले से अधिक बेसुरा। डी बत्तख के लिए कितना बेसुरा, मैंने चिल्लाकर कहा, आवाज पर झिझकते हुए। बत्तख मेरी आलोचना से बेखबर अपनी बेसुरी धुन में लगी रहती है। बाथरूम की हवा बत्तख के अटूट फिर भी पूरी तरह से बेसुरी प्रदर्शन से कंपन करती है। सूर्य की दृष्टि में एक हाथी आनंदित होता है, कीचड़ में नृत्य करता है। मैं इसकी आनंदमय नृत्य के तमाशे से मोहित होकर देखता हूं। ई फॉर एलिफेंट, कितना बड़ा। हाथी नृत्य जारी रखता है, जो स्वतंत्रता और खुशी का प्रतीक है। खेत के विशाल विस्तार में चिलचिलाती धूप के नीचे प्रकृति की सनक एक हास्यप्रद मोड़ लेती है। एक मेंढक ऊर्जा के अचानक विस्फोट के साथ खुद को आकाश की ओर प्रक्षेपित करता है। मेंढक हवा में उड़ता है, शांत पृष्ठभूमि के खिलाफ एक अप्रत्याशित प्रक्षेप्य। एक जोरदार धमाके के साथ मेंढक एक शांत गाय की पीठ पर सीधा उतरता है। गाय अपने नए यात्री से बेखबर शांति से चरती रहती है। एफ फॉर मेंढक, ओह माए, कथाकार गूंजता है, जैसा कि खेत में बेतुकापन राज करता है। घर के अंदर एक बकरी एक जूता खाती है। बकरी कहती है, आहा, एक और चाहिए। मैं जवाब देता हूं, जी फॉर गोट, कितनी भूखी। बकरी बिना किसी परेशानी के चबाना जारी रखती है। मैं मनोरंजन और झुंझलाहट के मिश्रण के साथ देखता हूं। बकरी जूते को खत्म करती है और अधिक की तलाश में है। एक टोपी गिरती है जो दृष्टि को पूरी तरह से अस्पष्ट कर देती है। एक आवाज गूंजती है, एच फॉर हैट, कितनी बड़ी। अंधेरा जगह भर देता है। टोपी बनी रहती है जो प्रकाश को अवरुद्ध करती है। अविरत धूप के नीचे पार्क जीवन से गुलजार है। घास का प्रत्येक तिनका गर्मी से चमक रहा है। एक आइसक्रीम कोन गर्मी के आगे समर्पण करता है। इसका मीठा सार पिघल जाता है, जो खुशी की क्षणभंगुर प्रकृति को दर्शाता है। मैं पूरी हार के भाव से देखता हूं क्योंकि आइसक्रीम पिघल जाती है। मुझे खुशी की क्षणभंगुरता पर दुख होता है। मैं आइसक्रीम के लिए कितनी जल्दी। पिघलती हुई आइसक्रीम एक चिपचिपा तालाब बनाती है, जो क्षणभंगुर पलों और अधूरी इच्छाओं का मार्मिक प्रतीक है। विचारों में खोया मैं आइसक्रीम के आखिरी बूंदों को बहते हुए देखता हूं। समय और उसकी निरंतर प्रगति पर एक मौन चिंतन। जेली प्लेट पर नाजुक ढंग से हिलती है। एक मीठा लुभावना आनंद। आपदा, जेली गिरती है। मिठास का एक रंगीन तमाशा खो गया। मुख्य हौसता है। चंचल अराजकता के बीच एक हल्का फुल्का स्वर। मेन खुशी से कहता है, जे से जेली, कितना मजेदार। एक पतंग विशाल आकाश में ऊंची उड़ती है। अचानक आपदा आती है क्योंकि पतंग एक पाई के साथ उलझ जाती है। मैं निराशा से देखता हूं कि पतंग लड़खड़ा रही है। इसका भाग्य अधर में लटका हुआ है। कि फॉर काइट, अरे नहीं, मेन चिल्लाती है, पतंग की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति को देखते हुए।
पतंग नीचे की ओर घूमती है। विशाल नीले कैनवास के खिलाफ निराशा का एक रंगीन नृत्य। घर के अंदर पूरी तरह से अविश्वास का एक दृश्य सामने आता है, क्योंकि एक शक्तिशाली शेर एक छोटे से चूहे से डरता है। दृश्य की बेतुकीपन भारी है, जो हंसी का एक अनियंत्रित विस्फोट शुरू कर रहा है। हंसी के बीच एक ताना गूंजता है, जो मनोरंजन और अविश्वास से भरा है। एल फॉर लायन, कितना डरपोक। छोटा सा चूहा अपनी जगह पर खड़ा है। जो अराजकता उसने पैदा की है उससे बेपरवाह लग रहा है। घने जंगल में एक चंचल बंदर धूप का चश्मा ढूंढता है। जिज्ञासु पंजों से बंदर सावधानी से अपनी आंखों पर धूप का चश्मा रखता है। बंदर धूप का चश्मा एक नए अंदाज में पहनता है। एम फॉर मंकी, कितना स्टाइलिश। बंदर जंगल में आत्मविश्वास से चलता है, एक सच्चा फैशन आइकन। जंगल बंदर का रनवे बन जाता है, जहां वह अपनी अनूठी शैली का प्रदर्शन करता है। मेरी गहरी सांसें लेती है। उसकी नाक कुकीज की मोहक खुशबू पर फड़कती है। ताजा बेक्ड कुकीज की खुशबू हवा में भर जाती है, जो मेरी को करीब लाती है। वह कहती है, एन फॉर नाक, कितनी तीखी। मैरी की आंखें उत्साह से चमकती हैं, क्योंकि वह ट्रीट का अनुमान लगाती है। जंगल की रात एक उल्लू की आवाज से छेद जाती है। इसकी आवाज घने पत्तों के बीच गूंजती है। अचानक उल्लू की आवाज चीख में बदल जाती है, एक कर्कश ध्वनि जो शांति को भंग कर देती है। एक हंसी रात को चीरती है, विद्रोही और उपहासपूर्ण। ओ फॉर उल्लू, कितना डरपोक। बर्फ की बर्फीली विस्तार पर एक पेंगुइन बर्फ पर सहजता से ग्लाइड करता है। पेंगुइन नियंत्रण खो देता है, सीधे दो अनजान स्नोमैन की ओर जा रहा है। टकराव। पेंगुइन हिममानवों से टकराता है, जिससे बर्फ उड़ती है। मैं चिल्लाता हूं, पी फॉर पेंगुइन। कितना अजीब। भव्य महल में अप्रत्याशित अनाड़ीपन का एक क्षण सामने आता है, क्योंकि रानी का पैर एक जैम जार पर फिसल जाता है। उसका संतुलन उसे धोखा देता है और वह गिरने लगती है। मैं आश्चर्य से जम गया। जैसे दृश्य मेरे सामने खुलता है, एक एहसास होता है और मैं चिल्लाता हूं, क्यू फॉर क्वीन। ओ डियर। रानी मुश्किल से उतरती है। जैम का जार लुढ़क जाता है। बगीचे में एक खरगोश शरण चाहता है, एक टोपी में गायब हो जाता है। टोपी के अंदर से एक धीमी आवाज आती है, अरे। एक आवाज चुप्पी तोड़ती है, मनोरंजन के साथ मुस्कुराती है। आर फॉर रैबिट, कितना मजाकिया। कथावाचक हंसी में फूट पड़ता है। टोपी अभी भी है, खरगोश छिपा हुआ है। जैसे हंसी हवा में भर जाती है। जंगल में गहराई में एक सांप गाना शुरू करता है, जिसकी आवाज पेड़ों से गूंजती है। यह धुन पत्तियों से होकर गुजरती है, एक धुन जो मोहक और अजीब दोनों है। लेकिन अचानक गीत लड़खड़ा जाता है, स्वर मौन में घुल जाते हैं। सांप खाली आगे देखता है, धुन खो गई है। उसके चेहरे पर भ्रम दिखाई दे रहा है। मैं हंसी से फट पड़ा और पेड़ों में गूंज उठी, इज फॉर स्नेक। इतना भूलक्कड़। एक बाघ गर्मी की तलाश में अपने पंजे पर एक मोजा खींचता है। मैं अजीब दृश्य को घटित होते देखता हूं। मेरे होंठों से एक हंसी निकलती है, टी फॉर टाइगर। कितना अजीब। कथन दृश्य से चकित होकर कहता है, बाघ अब मोजा पहने हुए अपने पंजे को उठाता है, उत्सुकता से अपने नए सजे हुए पैर का निरीक्षण करता है। विशाल आकाश के खिलाफ एक छाता हवा से प्रेरित होकर उड़ान भरता है। मैं देखता हूं, मेरी आंखें विस्मय से खुली हुई हैं, क्योंकि यह स्वर्ग में नृत्य करता है। यूं छाता के लिए कितना तेज। छतरी तेजी से घूमती है, जो साफ आसमान के खिलाफ एक धुंधली हो जाती है। मेरी नजरें इसकी अप्रत्याशित यात्रा का अनुसरण करती हैं, आश्चर्य में खोई हुई। सड़क पर बत्तखों का एक अप्रत्याशित जुलूस है। मैं दृश्य से अभिभूत होकर हंसी से फूट पड़ता हूं। हलचल के बीच मैं चिल्लाता हूं, वी फॉर वैन। कितने बत्तख। बतखें मेरी खुशी के प्रति उदासीन अपनी यात्रा जारी रखती हैं। समुद्र के विशाल विस्तार में एक व्हेल अपना प्राचीन गीत गाती है, उसकी धुन पानी में गूंजती है। व्हेल आश्चर्यजनक सुंदरता के साथ बबल टी पीती है, जो अंतहीन समुद्र की पृष्ठभूमि के खिलाफ एक सन की दृश्य है। मैं हंसता हूं। हवा में आवाज आती है, क्योंकि मैं इस असाधारण दृश्य का गवाह बनता हूं। मैं कहता हूं, डब्ल्यू फॉर व्हेल। कितनी अजीब।
जैसे व्हेल अपना असामान्य दावत जारी रखती है। मंच पर एक ज़ेब्रा खड़ा है जो अपनी संगीत प्रतिभा से दर्शकों को मंत्रमुग्ध करने के लिए तैयार है। ज़ेब्रा जाइलोफोन बजाना शुरू करता है और गाता है, जो थिएटर को आनंदमय ध्वनियों से भर देता है। दृश्य देखकर अभिभूत होकर मैं हंसी से फट पड़ा। संगीत की खुशी के बीच मैं चिल्लाता हूं, एक्स जाइलोफोन के लिए। कितना संगीतमय। दही मेरे सिर पर छिटक जाती है, जिससे मैं दही से ढका तमाशा बन जाता हूं। मैं दही के चिपचिपे झरने में आनंदित होकर हंसता हूं। मैं चिल्लाता हूं, वाई फॉर दही, कितना चिपचिपा। मी शेयर करता है, ज़ फॉर ज़ेब्रा, कितना रंगीन। मैं कमरे में खड़ा हूं, पूरी तरह से दही से सराबोर।